राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बंधुओं, शास्त्रों में एकादशी तिथि को सबसे महत्वपूर्ण तिथि बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी जातक एकादशी तिथि का व्रत रखते हैं उनके जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, वो अंत में मृत्यु पर्यंत मोक्ष को ही प्राप्त होते हैं। श्री हरि विष्णु के चरणों में उनको स्थान प्राप्त होता है। एकादशी तिथि का व्रत स्वयं माता तुलसी भी किया करती थी, जो भी निर्जला व्रत रखती हैं इस दिन। इसलिए भूल कर भी एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। एकादशी तिथि में तुलसी में जल नहीं देना चाहिए और एकादशी तिथि से पहले ही एक दिन पहले दशमी तिथि को ही आप तुलसी दल मंजरी सहित तोड़ करके पहले ही रख लें, जो एकादशी तिथि को विष्णु भगवान को अर्पित करने में काम आती है। अगर हम एकादशी तिथि को तुलसी जी के पत्ते तोड़ते हैं तो हमें पाप लगता है, पाप दोष हमें लगता है। अतः आप एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी के पत्ते भूल के भी नहीं तोड़ने चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे देवकी नंदन श्री ब्रज बिहारी, आपके वचनामृत सुनने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ। मैं कभी थकता नहीं हूँ, न ही संतुष्ट होता हूँ। हे कृष्ण भगवान, अब कृपया करके चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की कथा कहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पुरुषों में उत्तम, ज्ञाता, धर्मों के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आपको बताता हूँ। जो श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मपुत्र, चैत मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है उसका नाम पापोचनी अथवा पापों का भस्म करने वाली एकादशी तिथि कहलाती है। इसका महात्म्य में एक दिन लोमश ऋषि ने राजा मानधाता से पूछा कि लोमश ऋषि बोले कि एक चैत्र रथ नाम का सुंदर वन था। देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेघावी मुनि तपस्या करते थे। शंकर भगवान के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती थी, तो अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन, संतापन इत्यादि पांचों बाणों को कस लिया और मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि के मन में मंजू घोषा नामक अप्सरा के प्रति आसक्ति आ गई। मंजू घोषा इस तरीके से सज संवर कर उनके सामने गई और वो उसी में लिप्त हो गए। 57 वर्ष तक मंजू घोषा के साथ रहे। फिर एक दिन मंजू घोषा ने सोचा कि इन्हें जब पता चलेगा कि मैंने इनका मान भंग किया है या मैंने इनका तपस्या भंग कर दी है, ये जो कर रहे थे वो गलत, वो तो सही था लेकिन मैंने गलत किया है तो ये मुझे श्राप दे देंगे। तो उसने जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो आई हो, अभी एक रात और रुको और फिर चली जाना, कल चली जाना। इस तरीके से मुनि ने कहा कि आज तो पहला ही दिन है, कल चली जाना। लेकिन अप्सरा को डर था। उसने पंचांग खोल करके मुनि को दिखा दिया और मुनि ने देखा कि 57 वर्ष हो चुके हैं। तो उन्हें ज्ञात हुआ, तो उन्होंने कहा कि हे हत्यारिणी, तूने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। वो क्रोधित हो गए। उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अब अप्सरा बोली कि हे मुनिवर, मेरे से जो गलती हुई है वो तो ठीक है, लेकिन इस श्राप से मैं मुक्त कैसे होऊंगी। उन्होंने कहा श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आएगी, पाप मोचनी एकादशी आएगी, वो तुम पूरे मन से करना तो तुम्हारा उद्धार होगा। मुनि बोले पापों से तुम्हारा प्रभाव से फिर तुम्हें दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म
से उद्धार होने का उपाय पूछने लगे। उनको सारी घटना बताई। उन्होंने कहा कि मैं अब मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है, मेरी सारी तपस्या भंग हो गई है। तो पिता ने भी उन्होंने भी अपने पुत्र से कहा कि चैत्र मास में जो कृष्ण पक्ष को एकादशी आएगी, पाप मोचनी एकादशी आएगी, तुम उसका व्रत करना तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अतः मुनिका और मंजू घोषा दोनों का ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। तो एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठे और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके नहा धो करके विष्णु भगवान का ध्यान करें और हरि नाम का जप करें, रात्रि जागरण करें, सुबह स्नान आदि से करके भगवान विष्णु का पूजन करें, जिससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे, या तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। और सारे मतलब जो भी आप करना चाहें, इस दिन आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न तो किसी भी एकादशी तिथि में खाना ही नहीं चाहिए। एकादशी तिथि सभी कर सकते हैं, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। इसमें पहले तो विधवा स्त्रियाँ ही के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल सभी महिलाएं, पुरुष जो भी करना चाहे एकादशी तिथि को पूरे मन से करें। अन्न नहीं खाना चाहिए, चावल तो भूल के भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल खाने से बहुत दोष लगता है, कहते हैं रेंगने वाले कीड़े बनते हैं, और भी कई कहानियाँ हैं प्रचलित हैं। इसलिए आप सभी एकादशी तिथि का व्रत कर सकते हैं तो व्रत कीजिए, पालन कर सकते हैं तो पालन कीजिए, जैसा भी हो पूजा पाठ अवश्य कीजिए। एकादशी तिथि की कहानी सुनिए और सभी को बताइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद जी। राधे राधे।